गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। मैनेजमेंट बहुत गहरा सब्जेक्ट है और इसकी गहराई को समझने के लिए इसके एक एक टॉपिक की अच्छी सी क्लास समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स यानी पहलू। उन्हीं पहलुओं में से एक पहलू है इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें एक पहलू बताया था कि मैनेजमेंट इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी है। कैसे है और ये पहलू इसके बारे में क्या कहता है, आज की क्लास में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ। देखो, इंटरनेशनल मैनेजमेंट को पहले समझ लो, फिर बताते हैं कि अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों मैनेजमेंट को हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट यानी अलग अलग कंट्रीज में जो मैनेजमेंट की अप्रोचेस अप्लाई की जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं। और ये अप्रोचेस किस तरह से अप्लाई होंगी, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कल्चर ऑफ द कंट्री एंड वी नो वेरी वेल ईच एंड एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट कल्चर। हर एक देश की अपनी अपनी एक संस्कृति है और वो दूसरे देश से अलग है। इस कल्चर के साथ साथ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर कंट्री का अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, लेवल्स का अलग अलग होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी भी सबका अलग अलग होता है, यानी किस तरह की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वहां फॉलो किया जाता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या सोशलिस्टिक है, यानी पूंजीवादी या मिश्रित या समाजवादी। तो ये जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ये भी उस मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको कह सकते हैं एक डिटरमिनेंट फैक्टर प्ले करता है, राइट। तो अगर हम ये कहें कि कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी आर द major or prominent features of the determinant in the management approach in various country, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब अगर ये बात समझ में आ जाती है कि हर एक देश में किस तरह का मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप होगा, ये इन चीजों पर निर्भर करता है, तो हमें अब ये समझना चाहिए हम अगर इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से इसे दो प्रोमिनेंट वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज के अप्रोच से समझ सकते हैं। मेरी आज की क्लास का टाइटल भी यही है, फीचर ऑफ जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट। जापानीज मैनेजमेंट के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं हम ये कहते हैं मैनेजमेंट हो तो जापान के लोगों के जैसा, जापान के देश के जैसा। क्या है जापानीज मैनेजमेंट और क्यों ये अमेरिकन मैनेजमेंट से अलग माना गया है? देखो, जापान कंट्री जो है ईस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है और जो अमेरिकन कंट्री है वो वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को ईस्टर्न वेस्टर्न दो भागों में बांटते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज में जनरली जापानीज मैनेजमेंट के फॉलोअर्स हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें स्पेसिफिकली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, वहां पे इस अमेरिकन मैनेजमेंट के लोग ज्यादा सपोर्टर है, राइट। तो अब इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, यही आज की क्लास का टॉपिक है। जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बात समझो कि अगर हम ग्रुप अप्रोच की बात करें या इंडिविजुअलिस्टिक की बात करें तो ये समझ में आना चाहिए कि जो जापान के लोग होते हैं उनका अप्रोच हमेशा लोगों को साथ लेके चलने का होता है, यानी ग्रुप अप्रोच को वो लोग फॉलो करते हैं। और जहां व्यक्तिवाद की बात करनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की बात करनी चाहिए, वहां अमेरिकन अप्रोच को हम समझ सकते हैं। अमेरिका में लोग पर्सनल या इंडिविजुअल बेसिस पर वर्क करते हैं, वहां पर्सनल अप्रोच, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, जबकि यहाँ जहां जापान की या ईस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं वहां हमेशा डेवलपमेंट टीम का, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इस अप्रोच पे काम किया जाता है। अगर हम कहें कि ग्रुप अप्रोच के लिए आपको सही समझ लेनी है तो आप जापान की कंट्रीज की बात करो, जापान के मैनेजमेंट की बात करो, और अगर व्यक्तिवाद की बात करना है तो यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। वहां पे लोग केवल पर्सनल रहते हैं, वहां केवल बिजनेस या मेटेरियलिस्टिक रिलेशंस को तवज्जो देते हैं या उसको फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें डिसीजन, किस तरीके के डिसीजंस वहां पे लिए जाते हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज है या जापानीज मैनेजमेंट है वो कहता है वहां के डिसीजंस होते हैं पार्टिसिपेटरी,
सहभागिता के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं और वो इंटरैक्टिव बेस्ड होते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के आपस में वार्तालाप, बातचीत या सहभागिता के आधार पर वो लोग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है डिसीजन लेने वाला कोई और होगा और डिसीजन को एग्जीक्यूट करना या इंप्लीमेंट करने वाले कोई और है। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन या तालमेल नहीं होगा तो इट इज नॉट इजीली पॉसिबल टू इंप्लीमेंट द डिसीजन एंड स्मार्टली, राइट। तो दैट इज द मेजर रीजन कि वहां जापानीज मैनेजमेंट में लोग डिसीजन हमेशा पार्टिसिपेटरी लेते हैं, और जो यूएसए कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे या अमेरिकन मैनेजमेंट की बात करेंगे, वहां के डिसीजन टॉप मैनेजमेंट की तरफ से लिए जाते हैं एंड जनरली दे आर पुश टुवर्ड्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ पुश किए जाते हैं, धकेले जाते हैं, यानी इसका मतलब है इंपोज किए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू फॉलो ओनली, राइट। दिस इज द मेजर डिसीजन, मेजर फीचर ऑफ द डिसीजंस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पान की बात करते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की स्पान की बात को आपको समझना है कि एम्प्लॉयमेंट कितना लंबा जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जो जापानीज मैनेजमेंट है वहां का एम्प्लॉयमेंट स्पान जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जनरली पीपल आर विलिंग टू स्टिक द ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपनी संस्था से जुड़े रहने में आनंद आता है, उन्हें प्रसन्नता मिलती है, यानी अगर उनमें स्किल्स और टेक्निकल अपग्रेडेशन होता रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक टू स्टिक देयर या रिटेन द एम्प्लॉयमेंट, राइट। जापानीज मैनेजमेंट ऑलवेज प्रेफर टू स्किल्ड पीपल, राइट। तो लॉन्ग टर्म होता है वहां का एम्प्लॉयमेंट स्पैन, जबकि अमेरिकन में शॉर्ट टाइम होता है, आया और गया, हायर एंड फायर, इस नीति को वो लोग फॉलो करते हैं। आप नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस तरह की चीजें हैं। कोई रिलेशनशिप अप्रोच नहीं होती, कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं होती। ये मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट स्पान समझ में आता है तो आगे बढ़ेंगे। वॉलंटियर असिस्टेंस, टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए लोग खुद अपने दिल से आगे बढ़ते हैं। वहां पे जापान के मैनेजमेंट में लोग जुड़ते हैं और आगे बढ़ करके अपना सहयोग करते हैं। तो यहाँ यस होता है, वॉलंटियर असिस्टेंस जापानीज कंट्रीज में या ईस्टर्न मैनेजमेंट में हाँ होता है, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअलिज्म को हम अमेरिकन मैनेजमेंट में बहुत जनरली देखते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे वॉलंटियर असिस्टेंस नहीं होता है। वहां तो सब लोग अपने अपने में जुड़े हुए हैं, राइट। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो, जो सूचनाओं का प्रवाह होता है वो किस तरह से होता है। जो ईस्टर्न कंट्रीज का, जो जापानीज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वहां एम्प्लॉयमेंट का फ्लो जो होता है फ्री इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में स्वतंत्र रूप से सूचनाएं बहती हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी होती है और सबको सबका पता होता है। जबकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल को ही फॉलो किया जाता है, जो सूचना जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, केवल वहां से वहां तक ही जाएगी। हर एक को हर चीज नहीं पता होती, पर्टिकुलर लोगों को पर्टिकुलर चैनल के जरिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मालूम होती है। तो वहां पे थोड़ी सी चीजें सेंट्रलाइज्ड होती हैं, राइट। आगे बात करते हैं स्ट्राइव टू अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। अगर हम बात करें उपलब्धियों की या इनामों की, उसकी भूख की बात करते हैं। स्ट्राइव का मतलब होता है उसके लिए लोग कितना ललायित होते हैं। तो यहाँ पे जो भी अचीवमेंट या जो भी अवार्ड्स होते हैं वो ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं। जापानीज मैनेजमेंट का एक खास फीचर है कि लोग टीम में काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सीकिंग टू अचीव एंड अवार्डीज फॉर द ग्रुप, फॉर द टीम। जबकि वहां इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है, इसीलिए लोग अपने अपने अचीवमेंट और अपने अपने अवार्ड्स को फोकस करते हैं। अगर हम बात करें वर्क कल्चर की, वहां की कार्य संस्कृति कैसी है, तो जो जापानीज मैनेजमेंट है वहां की कार्य संस्कृति टीम वर्क की है, यानी समूह कार्य है ना। लोग ग्रुप में रह करके काम करते हैं, जबकि वहां पे इंडिविजुअल वर्क किया जाता है। जहां बात करेंगे प्रेफरेंस की, तो जो जापानीज कल्चर होता है मैनेजमेंट में, वहां के लोग पसंद करते हैं कि उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें लिबर्टी दी जाए और उनका डेवलपमेंट हो। वो लोग टीम को फोकस करते हैं, इसीलिए वो एम्पावरमेंट को प्रेफर करते हैं। जबकि जो अमेरिकन मैनेजमेंट के पीपल होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्लोज सुपरविजन को फोकस करते हैं। वो ये चाहते हैं हमें कंट्रोल किया जाए, और जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो भी कंट्रोल वाली फोकस को ही प्रेफरेंस देता है। अगर टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कितनी देर रुकता है, कितना ज्यादा उसका आवर्तन है। अगर हम जापानीज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट निल होता है। एम्प्लॉय का टर्नओवर ऑलमोस्ट निल होता है। इसका मतलब है पीपल प्रेफर टू
ऑर्गेनाइजेशन, दे रिटेन एंड दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग रुकते हैं और बने रहते हैं। जबकि अमेरिकन में क्या है, बहुत हाई लेबर टर्नओवर है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है। इसका मतलब है वहां की नीति है हायर एंड फायर, उन्हें लगाओ और उन्हें निकाल दो। इस तरीके की नीति होती है अमेरिकन मैनेजमेंट में। अगर बात करेंगे अप्रोच की, किस तरह का दृष्टिकोण होता है, जो अगर हम जापानीज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उनका ह्यूमनिस्टिक एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होता है। मानवीय या इंसानी बात को वो फोकस करते हैं। उनका जो दृष्टिकोण होता है, जो व्यू होता है, वो इंसानी होता है, वो ह्यूमनिस्टिक होते हैं अप्रोच से, और वो रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि अमेरिकन मैनेजमेंट में लोग मैकेनिस्टिक होते हैं, मशीनीकरण वाली दुनिया के जिंदा रहने वाले लोग होते हैं, और वो लोग यूज एंड थ्रो पॉलिसी को फॉलो करते हैं। काम में लो और उसे फिर फेंक दो, उसे मेंटेन नहीं करना, रिटेन नहीं करना, और इसीलिए वो लोग बिजनेस अप्रोच को फॉलो करते हैं। और लास्ट बात करती हूँ, अगर कंसर्न की, किस चीज से वो जुड़े हैं, चिंता उस किस चीज की करते हैं, जो जापानीज मैनेजमेंट होता है उसका कंसर्न हमेशा होलिस्टिक होता है, जबकि अमेरिकन मैनेजमेंट का कंसर्न ऑलवेज सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब होता है खंड करना, टुकड़े करना, उसको तोड़ देना। तो अमेरिकन मैनेजमेंट का अप्रोच बिल्कुल अलग है और जापानीज मैनेजमेंट का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट को समझते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहना चाहिए, चाहे फीचर ऑफ जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट कहना चाहिए, बिल्कुल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।